नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश कुमार को कैंपस में एक टैंक चाहिए। जेएनयू के वीसी चाहते हैं कि सेना के काम में न आने वाला एक पुराना टैंक कैंपस में लगाया जाए, जिससे राष्ट्रभक्ति की भावना छात्रों में जगाई जा सके। बीते कुछ साल में जिस जेएनयू की नई छवि कथित देश विरोधियों के अड्डे के रूप में बन गई थी, कैंपस के अभिभावक होने के नाते उसे दूर करने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश कुमार की इस पहल पर विवाद शुरू हो गया है। सेना प्रमुख की तुलना सड़क छाप गुंडों से करने वाले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित को अब जेएनयू के वीसी में बेवकूफ नजर आ रहा है। जी हां, बकौल संदीप दीक्षित वो प्रोफेसर जगदीश कुमार को बेवकूफ उन्होंने कहा है। आज नक्सलियों की हिमायती वामपंथी जमात से लेकर बोलने की आजादी का प्रलाप करने वाले अब इस पर ऐतराज जता रहे हैं। कैंपस में देशद्रोही अफजल का बचाव और कश्मीर पर आजादी का नारा लगाने वालों के साथ ही राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर चलने वालों से भी हम आज कुछ सवाल पूछेंगे। हम तो ये पूछेंगे कि जेएनयू में टैंक रखने की मांग जरूरी है या इसका विरोध सियासी फायदे के लिए मजबूरी है। हम तो पूछेंगे में आज का पहला सवाल कि क्या सेना के टैंक जेएनयू की कथित देश विरोधी छवि को बदल सकता है। सवाल नंबर 2 कि क्या टैंक रखने की मांग का विरोध सियासी फायदे के लिए हो रहा है। और सवाल नंबर 3 कि क्या वीसी एम जगदीश कुमार से जेएनयू के छात्रों को देशभक्ति सीखने की अब जरूरत है। अफजल पर प्यार लेकिन टैंक पर हाहाकार। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम। We would like to request Shri VK Singh and also Pradhan ji to help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. एक मांग और बजने लगी तालियां। एक मांग और गूंज उठे भारत माता के जयकारे। The presence of army tank in a prominent place here will remind constantly thousands of students who pass through this university the great sacrifices and the valor of our Indian army. जहां देश के गद्दारों के लिए नारे लगते थे, जहां देश के खिलाफ कथित नारेबाजी के बाद नेताओं का मजमा लगता था, वहां शौर्य के प्रतीक सेना से हटाए गए टैंक रखने पर हाहाकार क्यों। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। अफजल पर प्यार, टैंक पर हाहाकार। ये तो वाइस चांसलर का, ये तो स्कूल के टीचर बनने लायक भी व्यक्ति नहीं है। इतना बड़ा कोई बेवकूफ बन जाए, मतलब आपका मतलब है कि जगह जगह भारत की रक्षा की अगर आप सिंबल डाल देंगे तो उससे लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं। It is not an army station or battalions do not stay in JNU campus. If VC wants army tank, he should want the statue of Aryabhatta. अगर वाइस चांसलर का ये सोच है तो मुझे लगता है कि ऐसा आदमी वाइस चांसलर होने लायक नहीं। आखिर ये हाय तौबा क्यों। टैंक साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक रहा है, लेकिन टैंक मुल्क की हिफाजत और आजादी बचाने का औजार भी है। टैंक खून बहाते हैं, लेकिन टैंक का खौफ खून बहाने वालों को रोकता भी है। यही टैंक हिंदुस्तान की अखंडता की गर्जना करने वाला और वतन के लिए जान देने वाले जांबाजों की आवाज भी है। क्या ग्वालियर के द सिंधिया स्कूल के बाहर लगे टैंक कुछ अलग संदेश देते हैं? पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त सेना के इस्तेमाल में लाई गई गाड़ी का क्या औचित्य है? जिस जेएनयू में करगिल जीत की सालगिरह पर तिरंगा यात्रा निकली, वहां समारोह में मौजूद मेहमानों में से एक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वीसी की मांग को जायज ठहराते हैं। अगर भारत के एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन में
वीसी ने कहा है कि डीकमीशन टैंक एक शौर्य के नाते, सोविनियर के नाते रखनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कदम उन्होंने लेने के लिए फैसला किया है, हम उसको प्रशंसा करनी चाहिए। जेएनयू में कश्मीर की आजादी के नारे, उस पर सेमिनार, उस पर बहस जायज। जेएनयू में अफजल के समर्थन में नारेबाजी पर राजनीति, लेकिन सेना से हटाए गए टैंक को कैंपस में लगाने की मांग पर विवाद। सवाल उठता है कि क्या विचारों को दिलो दिमाग में किताबों के जरिए उतारा जाना चाहिए या टैंकों और हथियारों के रूपकों के जरिए? एनडीए पास आउट्स हमारा एल्यूमिनाई है, जेएनयू का एल्यूमिनाई है, इसलिए हम हमारा कैंपस में एक डीकमीशन टैंक रखे तो दिस इज एक्चुअली टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between our alumni who are from the defense academic institutes. वीसी जगदीश कुमार की दलील अपनी जगह पर सही हो सकती है, इस दलील पर बहस हो सकती है। आखिर जिस संस्थान में एनडीए और सीडीएस के जरिए देश की हिफाजत के लिए जान लड़ाने वाले अफसरों को डिग्री मिलती है, क्या उस संस्थान में उनके नक्शे पर चलने के लिए आने वालों का जोश टैंक नहीं बढ़ाएगा? क्या ऐसे जवानों और अफसरों की देशभक्ति बढ़ाने का मादा सेना के टैंक में नहीं? हम तो पूछेंगे कि क्या जेएनयू में फौज के टैंक रखने से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी? हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या जेएनयू में फौज के टैंक रखने से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। #HTP और #JNU में टैंक के जरिए आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी, जो खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। सबसे पहले दो खास मेहमान, प्रोफेसर अवनिदेश अवस्थी जो कि RSS के विचारक हैं और DU में पढ़ाते भी हैं। आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ हैं, CPI के नेता प्रवक्ता के तौर पर। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय कराऊं, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हैं जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन के। आपका स्वागत है बख्शी साहब। राहिला परवीन मेरे साथ हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी है AISF की, JNU में से हमारे साथ लाइव है इस वक्त। और एक और शख्स हमारे साथ AM खान भी इस डिबेट में कुछ देर में जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन डिबेट की शुरुआत में सीधे करना चाहूंगा राहिला आपसे। राहिला, मैं जानना चाहता हूं इस टैंक लगाने के प्रपोजल का या प्रस्ताव का या आइडिया का क्यों विरोध किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं इस बात पे कहूंगी कि जिस तरह से हमारे VC साहब ने एक अपील किया है कि JNU के अंदर आर्मी टैंक होना चाहिए। हमारे VC साहब चूंकि एक यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनका दायित्व, प्राथमिक दायित्व बनता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से छात्रों का MPhil PhD में सीट कट किया गया, उसके लिए अपील करते हैं HRD मिनिस्ट्री से कि छात्रों का सीट कट ना हो। फेलोशिप नहीं मिलता है, उनके लिए उनको अपील करना चाहिए कि उनके छात्रों को समय पे फेलोशिप मिले। लेकिन छात्रों से जुड़े हुए किसी भी मामले पे हमारे VC साहब का कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्राथमिकताएं नहीं है उनकी। लेकिन टैंक को लगाने के लिए उन्होंने अपने दायित्व समझा। हम पूछना चाहते हैं VC साहब से कि VC साहब आप जरा जवाब दें इस बात के लिए कि जो व्यक्ति RSS के शाखा में जाता हो उसको सबसे पहले देशभक्ति के बारे में सोचना, समझना और अपने अंदर देशभक्ति को जगाना जरूरी होता है, क्योंकि RSS देशभक्त नहीं है। RSS ने इस देश को तोड़ा है, इस देश को तोड़ने की लगातार कोशिश की है, ना कि छात्रों। ऐसा लग रहा है कि JNU में चुनाव हो रहे हैं और राहिला परवीन एक उम्मीदवार के तौर पर बात कर रही हैं किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए। राहिला जी देखिए, ये JNU का गंगा ढाबा नहीं है। पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राहिला जी, मैं JNU की बहुत इज्जत करता हूँ, JNU के लिए मेरे मन में बहुत मान प्रतिष्ठा है राहिला जी। लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए राहिला जी, क्यों नाराज हो रही है? राहिला जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपने अपना पूरा एजेंडा बता दिया राहिला जी। राहिला जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो मैं आपसे सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेर खाने में तूती बजा रहा हूँ। इसका फायदा क्या? अगर आप अपना एक तरफा बोलती रहेंगी तो आपके लिए मैं खोला छोड़ देता हूं मंच, आप 1 घंटा बोलते रहिए और आखिर में कहिएगा वोट फॉर AISF, मैं आपका थैंक यू अदा कर दूंगा। ये आप चाह रही है? नहीं चाह रही है ना। हम लोग यहाँ डिबेट क्यों पूछे जनाब? सवाल नहीं पूछना चाहिए राहिला जी, नहीं आपको सवाल नहीं राहिला जी जवाब नहीं
राहिला जी, ये शो मेरा है, सवाल मैं पूछता हूँ, जवाब आपको देना है। मैंने आप पे 3.5 मिनट वेस्ट किए, आपने मेरा एक लाइन का जवाब नहीं दिया कि आप क्यों टैंक का विरोध कर रही हैं। सीधा सवाल है मेरा, टैंक लगाने से क्या दिक्कत है? वीसी ने कोई समस्या नहीं उठाई, वो वीसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करिए, पर वीसी ने एक आइडिया दिया, उस आइडिया का विरोध राहिला परवीन के जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? इतना तो सवाल है मेरा। 20 सेकंड और दूंगा, फिर नहीं, 20 सेकंड और जवाब देना दीजिए। गलत तरीका से इंटरप्रेट मत कीजिए। सबसे पहली बात, आप अपनी बात को दूसरे के मुंह में मत डालिए, गलत तरीके से इंटरप्रेट मत कीजिए। कौन विरोध कर रहा है और कौन विरोध नहीं कर रहा है, इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। बात विरोध की नहीं है, बात एक सैद्धांतिक चीजों की है कि आपको किस तरह की चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राहिला जी, आप बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनने वाली है कुछ दिनों में इस देश के लिए। आपको जवाब नहीं देना बहुत अच्छे से आता है, आपको मैं अभी से बधाई देता हूँ। राहिला जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, 5 मिनट वेस्ट हो गए, जवाब नहीं मिला। आप अरे आप कहिए ना कि हम विरोध नहीं करते, आप बोलिए ना हम विरोध नहीं करते, बात खत्म हो जाएगी। आप कहिए ना हम विरोध नहीं करते, बात खत्म हो जाएगी। आप कहिए ना, आप कहिए ना टैंक लगने चाहिए। आपको कोई हक नहीं है। देखिए, आपके पास जवाब ही नहीं है राहिला जी, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप जज करना चाहती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 और गेस्ट बैठे हुए हैं। प्लीज कीप क्वाइट नाउ, प्लीज कीप क्वाइट। राहिला जी, थैंक यू सो मच। आप अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं जनरल बख्शी ने हाथ उठाया, आपको थैंक यू सो मच। जनरल बख्शी ने हाथ उठाया। राहिला जी प्लीज कीप क्वाइट, राहिला जी प्लीज कीप क्वाइट। मैं आपके पास आऊंगा। जनरल बख्शी, एक टैंक अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में लगता है, उसका विरोध क्यों? अगर उसका विरोध जायज है तो हमारी कोर्स की बुक से सुभाष चंद्र बोस के आर्टिकल्स हटा देने चाहिए। हमारे कोर्स की बुक से आजादी में जितने लोगों ने शहादत दी उन तमाम के लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमको यही सिखाते थे, लड़ो, इस देश में कुर्बान हो जाओ। फिर टैंक का विरोध क्यों हो रहा है वहां पे? जनरल बख्शी, देखिए, मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभिव्यक्ति के आज़ादी के इतने बड़े सपोर्टर्स हैं, वो आज प्लीज थोड़ा डिसेंटली डिबेट करें, दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दें। बहुत धन्यवाद। और नाउ मैं बताना चाहता हूं कि जेएनयू बाकी सब यूनिवर्सिटी से अलग से हटकर है। क्यों? क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है 1970 के बाद से। इसका मतलब 30,000 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जेएनयू के स्नातक हैं, उनको जेएनयू की डिग्री प्राप्त हुई है। आप चाहते हैं कि उनका नामो निशान मिटा दिया जाए, किसी को भनक ना हो कि इस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन हमारी सबसे बड़ी जो ऑफिसर प्रोड्यूसिंग संस्था है, हमारी सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी उसके साथ है। उस हमारे 30,000 अफसरों में से आज तक 5,000 ऑफिसर शहीद हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, किसी ने जेएनयू में अभी तक एक आंसू बहाया था इन शहीदों के लिए? क्या वो कुत्ते हैं? वो आपके लिए मरे? एक आंसू किसी ने बहाया? नहीं बहाया साहब। किसी स्कूल में आपका कोई छात्र मरे जो आपका साथ फेलो स्टूडेंट है, तो आप जाके उसके मां बाप के आंसू तो पहुंच देते हैं, आप शोक सभा तो कर देते हैं। आपको पसंद हो या ना हो, आप कम से कम बोलते हैं कि साहब बड़ा अच्छा था वो। कभी किया आपने जेएनयू के अंदर? पिछले साल वहां अफजल गुरु साहब की, जनाब की बरसी मनाई गई। पिछले साहब वहां बुरहान वानी के नारे लगाए गए। मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे, बिटिया जैसे इसकी कम उम्र है मेरी बेटी से, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कुछ आंसू है बहाने के लिए? जो आपके अलुमनाई हैं जेएनयू के, 30,000 अलुमनाई, आप कहते हैं कि फौज का नामो निशान मीलों तक नहीं होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट भी पैदा करती है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़कर हमारे देश के लिए टैंक्स, जेट फाइटर्स, सबमरीन्स, ये सब बनाएंगे ताकि हमें विदेश से खरीदना ना पड़े। बिल्कुल जनरल बख्शी, राहिला जवाब देना चाहेंगे बख्शी साहब की बात का? राहिला, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, बिकॉज उन्होंने सीधे आपसे अपील की। बिल्कुल 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 बोलिए। बिल्कुल
बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगी। अगर आप जवाब को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो बिना बीच में डिस्टर्ब किए। बख्शी साहब एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो सरहद पे बॉर्डर पे रह करके बहुत कुछ उन्होंने, उनका अनुभव भी है और उन्होंने कुर्बानियां भी दी है। मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। लेकिन सर, मैं आपने जिस तरह से कहा कि हमने कभी आंसू नहीं बहाए हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया है, सर हमें लगता है कि एक बार आपको ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और आपका सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपको बहुत उस तरह की चीज़ों को नहीं कहेंगे। लेकिन सर, जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ के छात्र, जहाँ से आप उम्मीद करते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों ने निकल के देश की सेवा की है और आगे भी देश की सेवा करेंगे, फिर आप उस देश के भविष्य पर इस तरह का आरोप सर कैसे लगा सकते हैं? उनके पास कोई आंसू नहीं है, उन्होंने आंसू नहीं बहाए हैं और अपने मरे हुए छात्र के लिए आंसू बहा देते हैं। ऐसा है सर, हमारे लिए, हमारे घर के लोग भी सेना में हैं और उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है। एक मिनट, आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते राहिला जी, आपने अपनी बात कही, बहुत कैटेगोरिकल कही। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, मेरा आप ही से, राहिला जी मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि जेएनयू में अफजल गुरु के लिए सिंपोजियम होता है? क्या ये बात सच नहीं है जेएनयू में अल्ट्रा लेफ्टिस्ट आपके लोग जेएनयू के नाम पर एक कॉल देते हैं फरवरी के महीने में? क्या ये बात सच नहीं है कि उमर खालिद जो आपके साथ पढ़ते हैं वो बुरहान वानी के शहादत के मौके पर एक फेसबुक पोस्ट डालते हैं जो बाद में उनको हटाना पड़ता है, वो बुरहान वानी को शहादत बोलते हैं? क्या ये सच नहीं है? अगर वहां पर टैंक लगने की बात छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए वहां के अभिभावक होने के नाते वाइस चांसलर कह रहे हैं तो क्या गलत है? तो क्या गलत है? आपने सवाल पूछ लिया है ना, अब जवाब सुन लीजिए ना। पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि कैंपस में ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, मेरी आपसे किसी भी तरह के बात को लेकर गुरेज नहीं है, लेकिन इस बात को आप समझिए कि आप जिससे सवाल पूछ रहे हैं उसकी विचारधारा, उसकी पॉलिटिक्स और उसके सिद्धांत को समझते हुए पूछिए। आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दूंगी कि हर जगह और जेएनयू में भी जो तथाकथित लोगों ने तथाकथित देश को तोड़ने के नारे लगाए, मैं आपसे और पैनल में बैठे हुए सरकार के जो समर्थन के लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनसे भी पूछती हूँ कि आज तक उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में पीडीपी के साथ किसकी सरकार है? मेरी है, आपकी है या बीजेपी की है? उन्होंने क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया? क्यों आज तक वो लोग देश के तोड़ने के नारे लगाने के बाद भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों आज भी उन लोगों पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई? जो लोग अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं या बुरहान वानी के लिए, उनको आप देश के कानून के तहत सजा दीजिए अगर वो गलत है तो। लेकिन आप इस तरह से पूरे देश पर, पूरे छात्रों पे, पूरी यूनिवर्सिटी पे ठीक है राहिला, यू मेड योर पॉइंट। मैं सुधांशु त्रिवेदी का जवाब लूंगा, लेकिन हेडलाइंस के उस पर यू मेड योर पॉइंट राहिला, यू वर वेरी कैटेगोरिकल। मैं सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लूंगा। पिछले साल वहां अफजल गुरु साहब की, जनाब की बरसी मनाई गई। पिछले साहब वहां बुरहान वानी के नारे लगाए गए। मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे, बिटिया जैसे इसकी कम उम्र है मेरी बेटी से, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कुछ आंसू है बहाने के लिए? जो आपके अलुमनाई हैं जेएनयू के 30,000 अलुमनाई, आप कहते हैं कि फौज का नामो निशान मीलों तक नहीं होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं इस डिबेट में जो चल रहा है कि क्या जेएनयू में फौज के टैंक रखने से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 92% लोग हैं, 92% लोग। और एसएमएस और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल पर 58 और 42 बराबरी का मामला चल रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन 58% लोग कहते हैं कि टैंक रखने से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। तमाम मेहमानों को और लेके आता हूं मैं। राहिला परवीन और जीडी बख्शी साहब ने बात की है पहले सेगमेंट में। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच को थोपना चाहती है तमाम शिक्षण संस्थानों के जरिए? जेएनयू की जो राहिला परवीन कह रही हैं उनकी बात में आपको कितना दम नजर आता है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो बात कुलपति महोदय ने कही है उसका एक तकनीकी पक्ष है। किसी भी विश्वविद्यालय में जो कोई भी संकाय यानी फैकल्टी या कोई डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है तो हर डिपार्टमेंट अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। सुमित जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं
1960 में इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी थी राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। 64-65 के बाद उसमें इंजीनियरिंग भी जोड़ा गया, तो उस सिंबल में टेक्नोलॉजी के सिंबल्स भी जोड़ दिए गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो नई नई ब्रांच के रूप में कंप्यूटर शुरू हुआ, तो कहा गया भाई उसका भी एक सिंबल देखना चाहिए। तो यहां तो स्थिति यह है कि सारे सेना के स्नातक, जो जनरल बख्शी जी ने कहा, एकमेव विश्वविद्यालय जहां से डिग्री पाते हैं, एकमेव विश्वविद्यालय जो कि उन स्नातकों को डिग्री देता है, उसमें उसका कोई भी सिंबल ना हो, यह बात थोड़ी सी उचित नहीं प्रतीत होती है। और यह ज्यादा अनुचित तब प्रतीत होने लगती है जब उस विश्वविद्यालय के विशेषकर छात्र और शिक्षक समुदायों में, कोई बात नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भिन्न भिन्न ढंग से जो विचार रखना चाहे रखें, पर जब भारत की आजादी, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, टुकड़े से लेके अफजल शर्मिंदा, कोई बात नहीं, इस ढंग के विचार होते हैं, चलिए मान लिया। जहां पर सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने का जश्न हॉस्टल में मनाया जाता हो, मगर दूसरा पक्ष कभी दिखाई नहीं पड़ता। विविधता तो हम तब मानते जब कहीं वंदे मातरम और भारत माता की जय वाले भी नारे उनके छात्र संघ या शिक्षक संघ में लगते। जब एक पक्षीय बात ही लगती है तो मन में शंका उत्पन्न होती है कि आवश्यकता और अधिक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए वामपंथी विचारों का वहां वर्चस्व है, अभी आरएसएस की भी बात कही गई। एक उदाहरण देता हूं, सन 62 की चीन की लड़ाई हुई तो वामपंथी विचारधारा का एक घटक कह रहा था कि चीन का आक्रमण सही है, और वो आरएसएस जिस पे उस जमाने में नेहरू की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 10 साल पहले, उसी आरएसएस ने इतना सहयोग किया कि उसी जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के 26 जनवरी को आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। ये अंतर है। मैं एक और अंतिम प्रश्न करना चाहता हूं, इसी जेल के लोगों से, अगर विश्व के इतिहास में छात्रों के ऊपर टैंक खड़ा करके गोली चलाई है तो टियानामेन स्क्वायर में 1989 में कितने नेताओं ने विरोध किया था? किसी ने नहीं, क्योंकि ये अपने को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानते, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी पर हमला हो रहा है। कम्युनिस्ट अमीर जैदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अमीर जैदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये अपने को वैश्विक आंदोलन का प्रतीक मानते हैं, इसलिए चीन का विरोध नहीं करते, जरूरत पड़ने पर बहुत गंभीर इल्जाम लगे। आप जवाब दीजिए जैदी साहब। हमने तो सुमित भाई सुना था कि मंत्र जाप करने से देशभक्ति की भावना पैदा होती है, मंत्र जाप करने से दुश्मन की ईंट से ईंट बच जाती है, कल का आरएसएस का स्टैंड है। मंत्र जाप करने से दुश्मन की सेना पूंछ दबा के भाग जाती है। अगर वहां मंत्र जाप करने से दुश्मन की सेना भागती है, देशभक्ति की भावना भागती है, दुश्मन की सेना हार जाती है, तो टैंक से कहां बढ़ रही है? तो दो मापदंड है। हम तो ये कहते हैं कि टैंक लगाइए, हर प्राइमरी स्कूल में लगाइए। प्राइमरी स्कूल का जो छोटा बच्चा है जिसका कैनवस बिल्कुल क्लीन होता है, वहां लगाइए ना। और वहां ये भी बताइए कि एनडीए में जाने के लिए साइंस पढ़ना जरूरी है बेटा। आर्ट साइड वालों को एनडीए में नहीं जाया जा सकता, वहां साइंस पढ़ना जरूरी है। और कौन सी क्लास का बच्चा जाएगा ये भी बताना जरूरी है, तो ये बताना चाहिए। और दूसरे एक चीज और, ये आप क्या कह रहे हैं साइंस वाली बात? एनडीए में जाने के लिए एनडीए देश के नौजवान, ये आपने किस आधार नहीं, ये किस आधार पे बोला? आपकी फैक्ट गलत है, आपका फैक्ट गलत है। कोई भी छात्र 10वीं पास वो एनडीए के लिए एग्जाम में अपियर हो सकता है, उसको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट आते हैं। सुमित जी बता देता, जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट, सुमित जी बता देता हूं, आपकी नॉलेज के लिए भी बता देता हूं, हो सकता है मेरी तुच्छ नॉलेज हो। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से जो पढ़ता है 8वीं के बाद 2 साइड हो जाती है, आर्ट साइड और साइंस साइड। सीबीएसई बोर्ड में एक ही साइड होती है जो 11th के बाद बदलती है। लेकिन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो क्षेत्रीय बोर्ड है, उनमें 8वीं के बाद बोर्ड बदल जाता है और 9th क्लास से आर्ट साइड और साइंस साइड हो जाती है, और साइंस साइड का बच्चा ही एनडीए में जा सकता है। समझ गए? तो ये देश के जो वो तबका है जहां से बच्चे का कैनवस कोरा होता है, वहां करिए। हमने तो सुन लीजिए, हमने तो ये भी सुना था, जो बीजेपी को रास आता है कि तिरंगे से देशभक्ति की भावना होती है। इससे पहले 125 करोड़ जनता का अपमान है, 125 करोड़ जनता का अपमान है जो आज तक देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है कि देशभक्ति, तिरंगे जगह जगह लगे। देशभक्ति की भावना कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, कितनी ज्यादा हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि तिरंगे लगाने चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि राजधानी नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि तिरंगे सबको बंद करके रख लेने चाहिए। फिर गलत नहीं, फिर आप नहीं आप लोग सवालों का अंदाज देकर बात करते हैं। आप गलत सवाल, आप सवालों का अंदाज देकर बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप बताइए डीकमीशन टैंक जो इस्तेमाल हो चुका है फौज में, जो एक पराक्रम की निशानी है, शौर्य की निशानी है, वो क्यों नहीं हो सकता कैंपस में, स्कूलों में? और मैं आपके इस प्रस्ताव को अनुमोदित करता हूं
कि हर स्कूल में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ लड़ाकू तो बोलिए ना, जगदीश कुमार ने ठीक कहा। हर प्राइमरी बोलिए स्कूल ना। के अंदर, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, हर प्राइमरी स्कूल के अंदर टैंक लगवाइए कि देखो बच्चों, प्राइमरी नहीं, हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर, प्राइमरी से लेके 12वीं तक और कॉलेज में लेके वहां तक, प्राइमरी से लेके 12वीं तक जेएनयू में भी, बच्चों का जेएनयू में भी बिल्कुल होता है। जेएनयू में भी, जहाँ पे महिषासुर की यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, उस जेएनयू में भी। देखिए सुमित भाई, ये तो मुझे नहीं, बोलने दीजिए, आप सवाल करना, नहीं, आपका धर्म है। आप प्राइमरी बोल के मत बचिए, सुन लीजिए, आप जेएनयू भी बोलिए ना, सुन लीजिए, आप जेएनयू बोलिए ना। मुझे आप बोलने देंगे जब तो मैं बोलूंगा। सुनता हूँ। सवाल करना आपका धर्म है, जवाब देना मेरा भी फर्ज है। जेएनयू का नाम नहीं लेंगे मतलब? बिल्कुल लूंगा। नहीं लेंगे आप? मैं सबका ले रहा हूँ। लीजिए ना। देश के, नहीं सुना मैंने। सुन लीजिए, जेएनयू क्यों, देश के 180 डिग्री कॉलेज जो है सब में लगवाइए ना। देश के 180 डिग्री कॉलेज जो हैं उनमें सब में कहना चाहिए लगवाइए, मेराज भी लगवाइए, लेकिन प्राइमरी सेक्शन से क्यों नहीं लगवा रहे? प्राइमरी से लगवाइए ना। अरे जितने आर्मी के स्कूल है उनमें लगे रहते हैं ऑलरेडी। भाई प्राइमरी में क्यों नहीं लग सकता? वहां भी लगे रहते हैं। प्राइमरी में क्यों नहीं लग आर्मी सकता? पब्लिक स्कूल है नोएडा में, यहाँ देखिए बाहर लगा हुआ है। सुमित जी, दोहरा मापदंड, एयरफोर्स के म्यूजियम में अगर बच्चे घूमने जाते हैं तो बच्चों को टैंक दिखाने के लिए टिकट लिया जाता है बच्चों से। अब जी जवाब दीजिए। बच्चों से एयरफोर्स के म्यूजियम में कल लेके जाइए अपने बच्चों को, वहां पे टिकट लगेगा, टैंक देखोगे तो टिकट, छू के नहीं देख सकता बच्चा। ये दोहरा मापदंड दिखाते हो। मेरे साथ चलिए धोला कुआं, मैं दिखाता हूँ। जनरल बख्शी, आप जवाब देना चाह कर रहे हैं आप? जनरल बख्शी, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात नहीं कर रहा हूँ, जानते हैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। म्यूजियम एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, मैं बच्चे लेके गए थे, टिकट देना पड़ा मुझे। भाई जिस विश्वविद्यालय का संबंध होगा उसी में कहा गया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। रेल भवन जावे तो टिकट, बाल भवन जावे तो टिकट। गरीब का बच्चा किसी भी म्यूजियम में घूमने नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, सुनेंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? अभिव्यक्ति है, सुनिए ना, अभिव्यक्ति है। आपने एयरफोर्स म्यूजियम देखा है? मैं अभी 3-4 दिन पहले वहां आ रहा हूं, वो बिल्कुल फ्री एंट्री है। हर कोई जाके किसी जहाज को हाथ लगा सकता है, किसी फोटो खींच सकता है, रेल म्यूजियम में बच्चा जाता है, एयरफोर्स म्यूजियम जाता है बच्चा, एयरफोर्स म्यूजियम जो तारामंडल में बच्चा जाता है। अरे आप तारामंडल में, अब यार टिकट फ्री करवा रहे हैं क्या? आप मुद्दे पे रहिए ना, आप मुद्दे पे रहिए ना। अरे बिल्कुल का है, बिल्कुल का है, बिल्कुल का है, बिल्कुल का है, बिल्कुल का है। झूठ पकड़ाइए अभी, मैंने हर बहस में झूठ बोलते हैं। अरे झूठ आप बोलते हैं भाई, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। आपके बख्शी से माफी मांगिए। अरे सुनिए, आरएसएस के कल एजेंडे में था म्यूजियम, आरएसएस में नहीं। आप बोलो पहले, एयरफोर्स म्यूजियम, पहले आप बोलो। एयरफोर्स आप पहले बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ, चीन के टैंकों को भगाने के लिए मंत्र जाप करने की बात करते हो। आपने कहा चीन के टैंकों को भगाने के लिए मंत्र जाप करते हो। क्या मंत्र जाप से क्या चीन भागेगा? क्या मंत्र जाप से चीन भागेगा? अच्छा सुनिए ना, आप यूनिवर्सिटी में बात, झूठ बोलने से रोकिए इनको। आप यूनिवर्सिटी में बात नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में बात नहीं करेंगे। अमीर साहब, अमीर साहब, अरे कुछ तो, अमीर साहब, धमका रहा है। अमीर साहब, आप कह रहे हैं मंत्र जाप, अमीर साहब, दुश्मन को भगाइए। अमीर साहब, एक सेकंड सुमित जी, अभी इन्होंने कहा कि अभी मैं परसों अपने स्कूल के बच्चों को लेके गया एयरफोर्स म्यूजियम में, वहां कोई हाथ नहीं लगा सकता था। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले। मैंने परसों नहीं कहा। आप प्ले करिए दोबारा, क्या बोला इन्होंने? सुन लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूं। अभी प्ले करिए। 3 साल पहले सुमित जी आप प्ले करिए। 3 साल हो गया। सुमित जी प्ले 3 साल हो गया। आप प्ले करिए। आप बोलिए अपनी बात, बोलिए ना। आप अपनी बात को पास नहीं जाने दिया। अरे बाबा, अमीर साहब, अमीर साहब सुनिए ना, आपने अपनी बात कही। अब सवाल ये है सुमित जी, सवाल ये है कि सवाल प्राथमिकता का है, जैसा कि कहा। आप ये बताइए, चीन के टैंक का मंत्र आप यूनिवर्सिटी में टैंक के ऊपर बात करिए ना, इस पे भी तो बात होनी चाहिए। चीन पर भी बात करेंगे। दुश्मन के टैंक मंत्र आप मुझे बताइए, प्रोफेसर जगदीश कुमार से क्यों घबरा रहे हैं? कराइए, प्रोफेसर जगदीश कुमार से क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? क्यों घबरा रहे हैं? प्रोफेसर जगदीश कुमार जो IIT मद्रास के पास आउट हैं, जिन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय से कोर्स किया हुआ है, उनसे क्यों घबरा रहे हैं? उनकी थॉट प्रोसेस से सुमित जी क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि वो वामपंथी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो वामपंथी नहीं है। सुमित भाई, इनका एकमात्र एजेंडा है कि चीन जो हमारे सामने हमें धमका रहा है, हमें धमका रहा है, चीन में क्या डाइवर्ट कैसे किया जा आप तो चीन के साथ है क्या? मैं नहीं हूँ, आप चीन के साथ खिलाफ हूँ। मैं चीन के खिलाफ हूँ, जब तो कह रहा हूँ। तो चीन में पता क्या होता है? कह रहा हूँ वो हमें धमका, चीन में पता है क्या होता है? नहीं, चीन के धमकाने का जवाब क्यों नहीं? चीन में इस मुद्दे को क्यों? जनाब सुन लीजिए, चीन में आपको पता है क्या होता है?
वहां के छात्रों में, वहां के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बाकायदा कोर्सेज होते हैं और शुरुआत से होते हैं, सिखाया जाता है। रूस में भी और चीन में भी। ये वो दो मुल्क जहां पे वापसी विचारधारा रही। सुमित भाई, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मिलिट्री यहाँ क्यों नहीं? सुन लीजिए, मिलिट्री को यहाँ क्यों नहीं? सुन लीजिए, मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल से दी जानी चाहिए हमारे हर अरे तो शुरुआत हर बच्चे को हमारे विद्यालयों से क्यों नहीं हो सकती है? वहाँ के पढ़ाइए ना, विद्यालयों से क्यों नहीं हो सकती है? जेएनयू को क्यों अलग रखा जाए? मैं तो कह रहा हूँ एक जेएनयू क्यों, क्या 180 विद्यालय, चलिए ठीक है, 180 में लगवाइए ना। जनरल बख्शी में आ रहा है। एक मिनट जनरल बख्शी, अमीर साहब एक मिनट, अमीर साहब एक मिनट, अमीर साहब एक मिनट, अवनीश जी आप बात पकड़। देखिए, उन लोगों को तो मुझे कोई जवाब देना नहीं है जो पार्थ चटर्जी की तरह कहते थे कि जनरल डायर से अपने सेना अध्यक्ष की तुलना करते हैं। या बीच में नहीं बोलना, चटर्जी हमारा नहीं है, फिर आप माफ करना। अरे सुन लीजिए, उसे आपका दिक्कत क्यों हो रही है? किसी पार्टी का दिक्कत क्यों हो रही है? जब आपका दिक्कत है, दिक्कत क्यों हो रही है? हमारा नहीं है। अरे अमीर साहब कहते हैं ना, अमीर साहब हमारा है ना चटर्जी, कोई नहीं बोला, आप बोले। अमीर साहब कोई नहीं बोला, ये बोला जी, आपको दर्द हुआ, बोले, आपको दर्द हुआ मुझे। अमीर अरे भाई तो बोलने दीजिए ना। और ना मैं उसको जवाब दूंगा जिसने सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था। लेकिन मुझे अब तक ये पढ़ाया गया कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां, पढ़ाई छोड़ करके कूद गए थे, और आज मुझे दिखाया जा रहा है कि वाइस चांसलर को प्राथमिकता तय करनी चाहिए थी कि मेरी स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं। देशभक्ति नहीं, प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेरी स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं, घट रही है कि नहीं। ये प्राथमिकताएं चेंज होंगी, ये प्राथमिकताएं चेंज होंगी देश के लिए, जो देश की आजादी में कूदा था। फिर बीच में बोले, बताइए ना, बीच में बोले, आधी अधूरी फिर बताइए देश को कौन सा संगठन जो देश की आजादी का राइला बोल रही है, अमीर साहब राइला बोल रही है, आप ही विचारधारा की राइला बोल रही है। आरएसएस नहीं था, अच्छा ठीक, वो स्टेट फेडरेशन था, ठीक है ठीक ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन। सुनिए ना, जिस दिन स्वाधीनता आंदोलन पे चर्चा होगी, आप यहाँ पर बैठेंगे नहीं, भाग जाएंगे यहाँ से। आपके ऐसी पोल खोलूंगा आपकी। नहीं भागूंगा, आप भागेंगे, लेकिन आप भागेंगे। लेकिन अमीर साहब बोलने दीजिए। अमीर साहब, तिरंगा हमने बनाया, अमीर साहब सूरज ने तो ये अपने डिजाइन किया, अमीर साहब लेके हम चले, हकदार ये हो रहा है। अरे बाबा टैंक लगना चाहिए कि नहीं? बात टैंक पे हो रही है, बात जगदीश कुमार के बयान पे हो रही है, जिसमें आप एक लाइन नहीं बोल रहे, जिसमें आप एक लाइन नहीं बोल रहे, एक लाइन नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ 180 डिग्री कॉलेज के अंदर टैंक लगना चाहिए। बस ठीक, आपके सिवा कुछ और जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी ऑन द स्क्रीन, जनरल बख्शी ऑन द स्क्रीन, जनरल बख्शी। इसके बाद खान साहब आपकी बारी, जनरल बख्शी। अच्छा सुमित, देखिए बातचीत हो रही थी टैंक को लेकर, बिल्कुल जेएनयू में टैंक होना चाहिए या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हर रिपब्लिक डे परेड, हर मिलिट्री परेड जो कि बड़े दिवसों पे की जाती है, चाहे रूस में, चाहे चीन में, चाहे कहीं और, उसमें सबसे आगे टैंक चलते हैं। आप कल बोलेंगे कि टैंक हटा जाने चाहिए क्योंकि जेएनयू वालों को ऑब्जेक्शन है। किस चीज की ऑब्जेक्शन है? मैंने कहा 30,000 जेएनयू के स्नातक नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स हैं जो अफसर बनते हैं, उनको वहां क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? क्यों अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? लोग जो हैं हमारे वाइस चांसलर की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो कन्यापुत्री पाठशाला से आए हों। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी मद्रास, ही टॉट एट आईआईटी मद्रास फॉर सेवरल इयर्स। कई साल उन्होंने आईआईटी मद्रास में पढ़ाया, वो अमेरिका के कॉलेजेस में रह चुके हैं, वो प्लानिंग कमीशन में रह चुके हैं, और उनके बारे में ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातें की जा रही हैं। कल कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा आर्मी चीफ गली छाप गुंडा है, आज वो वाइस चांसलर के ऊपर गालियां दे रहे हैं। खान साहब, अरे उनकी असलियत सब जानते हैं क्या है? लेट अस उनकी असलियत सब जानते हैं क्या है? डिस्कस। बिल्कुल खान साहब, प्लीज, थैंक यू जनरल बख्शी, यू मेड अ पॉइंट। कहना चाहता हूं कि थैंक यू जी। खान साहब, आपकी पार्टी के नेता संदीप दीक्षित का बयान आया, जो आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ कहा गया प्रोफेसर जगदीश कुमार ने, वो बेवकूफ भरा बयान था। वो बेवकूफ कहते हैं, कभी वो आर्मी चीफ को सड़क छाप कुछ कहते हैं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, और यहां पे आज उनको वीसी को अपमानित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर देंगे इस तरह के बयान देके। खान साहब,
देखिए सुमित जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो जेएनयू है उसकी अपनी एक प्रेस्टीज है, इंटरनेशनल प्रेस्टीज है। और क्या वहां पर सिर्फ जो एबीवीपी के छात्र हैं वही देशभक्त हैं, बाकी छात्र जो है जो वहां पढ़ते हैं वो देशभक्त नहीं है? नहीं, किसने कहा? कौन सी ये जो 2200 ये जो अगर आप टैंक लगाने का विरोध करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। बात पूरी करने दीजिए। जो आपने 2200 मीटर का तिरंगे पे आप नेशनलिज्म कल्चर चला रहे हो, क्या आप नागपुर में ये तिरंगा लहराओगे? क्या क्यों नहीं लहराओगे आप नागपुर में? आप संघ वालों से पूछिए, इस तिरंगे से इतना जब प्यार है तो 1947 से अब तक नागपुर में क्यों नहीं लगाया? सुनिए, अगर मान लीजिए 47 में संघ ने नहीं फहराया और 2017 में फहरा रही है 70 साल बाद, तो आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? आपको अरे दोहरा मापदंड आपका है। आपकी पार्टी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, आप क्लेम करते हैं। आप क्लेम करते हैं खान साहब, फिर टैंक का विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर टैंक का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब्दुल हामिद जैसे शहीद हो गए, पहले अपनी संस्था क्यों विरोध कर रहे हैं? शुरू कर दो, विश्व हिंदू परिषद पे लगाना शुरू कर दो। ये क्या बात है? आप लोग मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हेडक्वार्टर में तिरंगा लगाना शुरू कर दो। जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। अलीमुद्दीन खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, जेएनयू के स्टूडेंट, अरे सुन भी लीजिए। अब आप सुन लीजिए। आप ये बताइए कि मैं जब पढ़ता था तब मुझे सूबेदार जोगिंदर सिंह ने युद्ध में क्या किया था ये मुझे आज तक याद है। मेजर जनरल सोमनाथ ने क्या किया था मुझे वो याद है, जो मुझे 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ाया गया था। आज आप कह रहे हैं ये पता है कि 22 अक्टूबर अलीमुद्दीन खान साहब, आप पहले जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए तिरंगे से पहले आप जवाब दीजिए। आपके संदीप दीक्षित को बेवकूफ करने का हक क्या है? को बचाया था किसी भी वाइस चांसलर को बेवकूफ करने का क्या हक है? झंडे उनके पास योग्यता, अपनी तस्वीर लगाई, क्या योग्यता उनके? 56 इंच की छाती किसी का पोता और किसी का बेटा होने की योग्यता क्या योग्यता उनके पास? 56 इंच की छाती आप बनाते हो, उनके पास किसी का पोता और किसी का बेटा होने के अलावा क्या योग्यता? एक मिनट खान साहब अवस्थी जी, एक मिनट। कौन सी योग्यता? अवस्थी जी खान साहब एक मिनट सिर्फ पोता योग्यता नहीं। एक मिनट अरे भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं कर सकते एक इंपॉर्टेंट इश्यू पर कि क्या शिक्षण संस्थानों में टैंक लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? मुद्दा सिर्फ इतना सा है, उस पर बहस होनी चाहिए। मैं आऊंगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त। स्वाधीनता आंदोलन पे चर्चा होगी। आप यहाँ पर बैठेंगे नहीं, भाग जाएंगे यहाँ से। आपके ऐसी पोल खोलूंगा लेकिन आप भागेंगे। अमीर साहब बोलने दीजिए। अमीर साहब, तिरंगा हमने बनाया, अमीर साहब अपने डिजाइन किया, अमीर साहब लेके हम चले, हकदार ये हो रहा है। अरे बाबा, टैंक लगना चाहिए कि नहीं? बात टैंक पे हो रही है, बात जगदीश कुमार के बयान पे हो रही है, जिसपे आप एक लाइन नहीं बोल रहे, जिसपे आप एक लाइन नहीं बोल रहे, एक लाइन नहीं बोल रहे। जेएनयू में टैंक लगे या थिंक टैंक पर ही केवल बात आकर रुक जाए, इस पर डिबेट चल रहा है। मेरे साथ अब तक जो जवाब आए वो आपके सामने हैं कि क्या जेएनयू में फौज के टैंक रखने से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 92% लोग हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर हाँ कहने वालों की संख्या 59% है। तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि टैंक लगने से देशभक्ति की भावना बढ़ती है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहिला ने एक सवाल उठाया था पहले सेगमेंट में। सुधांशु जी, मैं चाहता हूं कि बीजेपी उस पर क्लैरिफाई करे। जेएनयू में अफजल गुरु के मामले को भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाती है, पर वो लोग आज तक फरार है जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। उनको लेकर आपने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी के नेता इकट्ठा नहीं हुए, और यहां तक कि पीडीपी के साथ आपकी सरकार चल रही है। ये बड़ा मुद्दा राहिला ने उठाया था, जवाब दीजिए सुधांशु जी इसका। देखिए, जो उस पर कार्रवाई हो रही है उस पर पुलिस तकनीकी दृष्टि से आगे कार्रवाई कर रही है। कुछ एक कार्रवाइयां भी हुई हैं, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है। पुलिस अपनी गति से कार्य कर रही है।
पीडीपी के विषय के ऊपर हम लोग कई बार बता चुके हैं। सिर्फ एक ही वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि साहब, आज जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ हैं तो वो एलानिया तौर पे टीवी की स्क्रीन पे बोली हैं कि जो लोग पत्थर मारने जाते हैं आर्मी कैंप के पास, वो कोई दूध और डबल रोटी लेने नहीं जाते हैं। और जब इनके साथ सरकार थी तब महबूबा को तो छोड़िए, गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में आके कहते थे कि अफजल को फांसी दे दी गई तो पूरी कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी। किस लिए बनी उस विषय पे कभी हम लोग सेपरेट ग्रेटर करेंगे। आज मैं इस बात पे ऑटोनॉमी गंभीरता से कश्मीर बात के कहना लिए चाहता बनाई गई हूं थी कि देखिए ग्रेटर ये जो जेएनयू की बात यानी है, आजाद देखिए मैंने कश्मीर किसी को हद पे जेब नहीं दिया, मुझे बोल लेने दीजिए। खान साहब जेएनयू से आपकी बात सुनी है, अब मुझे कम से कम इस विषय के ऊपर अपनी बात कहने दीजिए। खान साहब बात जेएनयू पे चल रही है, जेएनयू पे आने दीजिए, हमने जेएनयू पे जेएनयू में खान साहब एक मिनट सुधांशु जी एक मिनट कैन आई हैव खान साहब ऑन द स्क्रीन? अलीमुद्दीन खान सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। आप बताइए जेएनयू में टैंक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जगदीश कुमार साहब की जो राय है उस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? और घुमाइएगा मत राहिला की तरह। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप अगर टैंक लगाते हो तो देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए लगाते हो। आप ये टैंक स्कूलों में लगाइए। यहाँ तो बच्चे पढ़ चुके हैं, 30-30 साल की एज के बच्चे वहाँ रह रहे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उनको जो 30 साल के देशद्रोही देशभक्त नहीं बन सके उनको देशद्रोही रहने दें, उनको देश के खिलाफ सोचने दें, उनको नहीं सवाल है। काम कर रहे हो टैंक लगाने से अरे किसी खान का साहब, नहीं है। खान साहब सबको करना चाहिए, खान लेकिन साहब वो आप हर स्कूल में लगाएं ताकि बचपन से ही बच्चे को और अच्छा लगे, उसको देशभक्ति की भावना पैदा हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, अभिजीत जी, सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ। सुमित जी, आज एक बात तो तय होगी कि अलीमुद्दीन खान ने माना। मैं आ रहा हूँ सुधांशु जी आ रहा हूँ। आज एक बात तो मानी अलीमुद्दीन खान ने कि टैंक लगाने से देशभक्ति की भावना बढ़ती है, इसलिए उन्होंने कहा स्कूल में लगाओ। ये तो मान लिया, ये तो है, आमिर साहब ने भी कहा, ये तो टैंक लगाने से आमिर साहब ने भी कहा है। तो पहली बात ये कि टैंक लगाने से देशभक्ति की भावना बढ़ती है, ये तो तय हो गया। अब वो कहां लगाने चाहिए, विवाद इस बात पर है। ये कहते हैं जेएनयू से पहले स्कूलों में लगाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जेएनयू में उसके बाद जहां पर नारे लगे। एक बात मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आज राहिला ने एक सवाल उठाया, राहिला या एआईएसएफ या एसएफआई या आईसा बड़ी अलग अलग बातों पर धरना प्रदर्शन करती है। उन्होंने कितनी बार इस बात के लिए प्रदर्शन किया कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करो। इसके लिए उन्होंने कहां प्रदर्शन किया, कहां स्टेटमेंट दिया, क्या किया उन्होंने? अगर वो सचमुच है, दूसरों पर उंगली मत उठाओ, दूसरों पर उंगली मत उठाओ। आपने क्या किया ये बताओ, आपने कितने प्रदर्शन किए, आपने कितने पुलिस आप समर्थक है उनके, आप समर्थक है उनके। यही रैली निकली कि जेएनयू के अंदर जिन्होंने नारे लगाए तो उन्हें सजा दीजिए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताता हूं, एक एक करके अमीर साहब एक एक खान साहब एक एक करके कश्मीर से लेकर ठीक है, कश्मीर से लेकर ऑल माइक्स ऑफ ओनली सुधांशु त्रिवेदी। आप तीनों, मैं किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, खान साहब, अवस्थी जी और अमीर साहब तीनों का ऑडियो मैंने ऑफ कर दिया है। अगर लगातार एक दूसरे के ऊपर आप बात करेंगे मैं ऐसे ही करूंगा। ये तरीका नहीं है डिबेट होने का। मैं आप तीनों से गुजारिश है एक एक करके बात करिए। मैं सबका नाम ले रहा हूं, ऐसा कौन है जो नहीं बोला इस डिबेट के अंदर? अमीर साहब, खान साहब नहीं, खान साहब शांत रहिए आप क्यों पूछेंगे भाई? मैं पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप पूछना चाहते हैं। मैं विनम्रता से सुधांशु जी नहीं, सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि मैं केवल मुझे आप 40-50 सेकंड दे दें। देखिए नोक झोंक बहुत हो गई, मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं। मैं भी 3 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहा हूं। जेएनयू में जो देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, सबसे टैलेंटेड छात्र आते हैं। मगर उसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, जहां के बच्चों की प्रतिभा यहां से लेकर सिलिकॉन वैली तक नजर आ रही, वहां यह विषय नहीं उठता है। जेएनयू में क्यों उठता है, मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूं। विशेषकर जो अभी हमारे एक मित्र ने कहा आर्ट और साइंस की बात, खासकर
आर्ट फैकल्टी में क्या है कि जो ज्यादातर टीचर है ना वो 70 या 80 के दशक में स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, जब वामपंथ एक विचारधारा थी, एक प्रभावी विचारधारा थी। आज 21वीं शताब्दी में वर्ल्ड वाइड ट्राइड टेस्टेड फेल्ड है। चाइना भी कहने को कम्युनिस्ट है, आकंठ पूंजीवाद में डूबा हुआ है। सिर्फ 2 कम्युनिस्ट देश रह गए, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। मगर अफसोस इन प्रतिभाशाली छात्रों को वहां के वो टीचर अपनी पूर्वाग्रह की विचारधारा में झोंके रहना चाहते हैं ताकि उनकी प्रतिभा एक डायरेक्शन में जाए। इसीलिए जेएनयू में वो इतिहास पढ़ाया जाता है जिसमें आप ये कहते हैं कि बाघा जतीन, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो आतंकवादी थे, मगर अफजल और याकूब इंसान करके भगाएंगे। दूसरे सवाल ये है कि जेएनयू के जो नारे लगाने वाले अपराधी थे अपने प्रतिभाशाली छात्रों के साथ और अन्याय नहीं करना चाहिए और उन्हें 21वीं शताब्दी में टैलेंट के साथ, राष्ट्रीयता के विषय के साथ जोड़ने देना चाहिए। जनरल बख्शी, जिस तरह का डिबेट खान साहब एक मिनट, जिस तरह का डिबेट हो रहा है जनरल बख्शी, मैं आप एक फौजी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के तमाम कोर्स के करिकुलम से देश राष्ट्र प्रेम की कहानियों को खत्म कर देना चाहिए? तमाम जो शहीद हुए, जिन्होंने त्याग दिया, उनकी किताबों को हटा देना चाहिए उन कोर्सेज से? क्या आर्मी स्कूल्स और एयरफोर्स स्कूल के बाहर लगे टैंकों को, हवाई जहाजों के जो डिकमीशन चीजें हैं उनको हटा लेनी चाहिए? क्या एयरफोर्स भवन के बाहर से मिग हटा लेना चाहिए? क्या डीएसओआई के सामने जो टैंक लगा है वो हटा लेना चाहिए? हम लोग कहां जा रहे हैं जनरल बख्शी? ये देश किस तरफ जा रहा है? आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आप जवाब दीजिएगा जनरल बख्शी। देखिए सुमित अवस्थी जी, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम वेटरन्स, हम फौज के भूतपूर्व सैनिक आज बहुत चिंतित हैं। जब हमने एक इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में इस किस्म के नारे सुने, हमने सुना कि साहब यहाँ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा था। आज इतनी आग क्यों लगी हुई है सुमित जी? मैं कल था वहां पे। हमने जब कहा कि ये लोग 6 बाई 4 फुट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फैलाना चाहते, तो छतरपुर गांव के बच्चों ने बोला साहब हम 2400 फुट का तिरंगा आपको देंगे, आप जरा शान से फहराइए। वो झंडा हम लेके गए। 900 छात्र लगे उसको उठाने में। मैं माफी छात्र लगे। जनरल बख्शी माफी चाह रहा हूँ। अमीर साहब मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। मुझे आप ट्वीट पे रिस्पॉन्ड करेगा, मैं जवाब करूंगा आपको। हम सोशल मीडिया पे हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। 100 बात की एक बात का वक्त है। सीधे चलते हैं किशोर के पास। जो लोग नहीं बोल पाए उनको माफी, और जो लोग जिन्होंने दूसरों को नहीं बोलने दिया उनको इस बात की बधाई कि आपने दूसरों को नहीं बोलने दिया और अपना वक्त ज्यादा हड़प लिया।